सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, लिमिट्स ऑफ प्लेजर। इस प्लेजर शब्द का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, किस संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पे कि भाई संविधान में इस बात को कहा गया है कि कोई मंत्रिमंडल का सदस्य कब तक रह सकता है, राज्यपाल के प्लेजर तक, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, प्रसाद पर्यंत, यानी कि राज्यपाल जब तक चाहे तभी तक कोई मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का सदस्य रह सकता है। अब ये जो बात है ना, ये खाली औपचारिक बात है, एक नाम मात्र की बात है। ओरिजिनल पावर्स किसी मंत्री को मंत्रिमंडल में नियुक्त करने की या मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की जो मूल पावर है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। तो इस टाइटल के माध्यम से कहा गया है लिमिट्स ऑफ प्लेजर, कि जो राज्यपाल है उसकी जो पावर्स हैं उनकी लिमिट्स है, यही बात बताई गई है, लिमिट्स ऑफ प्लेजर। गवर्नर खान शुड नॉट कन्फ्लेट। कन्फ्लेट का मतलब होता है कंबाइन कर देना, मिला देना। जैसे दो या दो से अधिक चीज़ों को आपने कंबाइन कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो इस कन्फ्लेट को मतलब आप लिख सकते हो कंबाइन कर देना, ठीक है ना। रोल एज चांसलर। अब देखो गवर्नर जो होते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी होते हैं, विथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ का मतलब हो गया संवैधानिक जिम्मेदारियां। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल खान को, आरिफ मोहम्मद खान की बात हो रही है यहाँ पे, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। तो राज्यपाल खान जो हैं उन्हें अपनी चांसलर की जो पोजीशन है उसे संवैधानिक जो ड्यूटीज़ है उनके साथ में कंबाइन नहीं करना चाहिए। कुल मिला के यहाँ ये बात कही जा रही है कि भाई मुख्यतः अगर गवर्नर की हम बात करें तो वह जो राज्य का है ना, एक तरीके से वो राज्य में हम कह सकते हैं कि भाई ये उसकी संवैधानिक जो भूमिका होती है उस पर उनका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए बजाय चांसलर के। या फिर दूसरी बात, इन दोनों, ये जो दोनों पद गवर्नर के पास होते हैं इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैज़ डिक्लेयर्ड। तो केरल के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस बात की घोषणा की है दैट कि ही इज़ विड्रॉइंग। विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना। तो किस बात को वापस लेने की घोषणा की है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान ने? हिज प्लेजर एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक सवाल है, एज फार एज फाइनेंस मिनिस्टर के एन बालागोपाल इज कंसर्न। एज फार एज समवन इज कंसर्न, इसका मतलब है जहाँ तक इस व्यक्ति का सवाल है। तो के एन गोपाल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं केरल के, उनके संबंध में केरल गवर्नर ने कहा है कि भाई मैं अपना प्लेजर वापस लेता हूँ। देखो यहाँ पे प्लेजर को वापस लेने का क्या मतलब है। केरल के जो गवर्नर हैं इन्होंने क्या किया था, अभी हाल ही में जो है इन्होंने कई, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में जो हेड बनाए गए, तो अभी हाल ही में केरल में जो यूनिवर्सिटीज़ में हेड बनाए गए, तो केरल के गवर्नर ने कहा कि भाई ये जो हेड बनाए गए हैं ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, यानी कि एक तरीके से ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं किया गया है। तो केरल के गवर्नर ने कहा कि भाई आप लोग जो है अपना इस्तीफ़ा दें। तो इसी तरह की बात इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी कही। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई केरल के गवर्नर ने किस बात के लिए मुख्यमंत्री से सिफारिश की थी कि फाइनेंस मिनिस्टर के एन बालागोपाल को जो है डिसमिस किया जाए, लेकिन अब इन्होंने इस बात को वापस ले लिया है। ही एक्सपेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट एक्शन, कि केरल के गवर्नर जो हैं वो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट एक्शन, कि संवैधानिक रूप से जो उचित कार्यवाही है वो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर के एन बालागोपाल के खिलाफ की जाए। तो केरल के जो गवर्नर हैं इन्होंने क्या किया है कि
अपनी तरफ से इन्होंने जो भी ये चाहते थे कि भाई केएन बालागोपन जो है इन्हें हटाया जाए इनके पद से, तो ये बात इन्होंने अपनी तरफ से वापस ले ली है। और अब ये उम्मीद करते हैं कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, वे संवैधानिक रूप से उचित कार्यवाही मिस्टर बालागोपाल के खिलाफ करें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, मिस्टर खान वांट्स मिस्टर बालागोपाल डिसमिस्ड। दूसरे शब्दों में मिस्टर खान जो हैं वे मिस्टर बालागोपाल की बर्खास्तगी चाहते हैं। वे ये चाहते हैं कि मिस्टर बालागोपाल को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। और क्यों चाहते हैं वो? फॉर रिमार्क्स, कि मिस्टर बालागोपाल ने जो टिप्पणियाँ की थी, है ना, कुछ कमेंट्स इन्होंने किए थे, और जो कमेंट्स मिस्टर बालागोपाल ने किए थे उन कमेंट्स को मिस्टर खान जो है इस रूप में देखते हैं, दैट ही सीज एज, किस रूप में? सेडिशियस। सेडिशियस का मतलब होता है देशद्रोह संबंधी, राजद्रोह संबंधी। तो कुल मिला के कुछ कमेंट्स जो है मिस्टर बालागोपाल के द्वारा किए गए थे, और उन कमेंट्स को मिस्टर खान जो हैं राजद्रोह से संबंधित कमेंट्स के रूप में देखते हैं। और उन कमेंट्स के बारे में मिस्टर खान का मानना है कि इस तरह के जो कमेंट्स हैं, अंडरमाइनिंग, अंडरमाइन का मतलब है महत्व कम करना, नेशनल यूनिटी, कि भाई इस तरह के जो कमेंट्स हैं वे राष्ट्रीय एकता के महत्व को कम करते हैं। एंड स्टॉकिंग, स्टॉक का मतलब होता है भड़काना, जैसे आग भड़का दी, है ना, लड़ाई जो है आपने क्या किया, नफरत भड़का दी, है ना, तो इस तरह से भड़काना। एंड स्टॉकिंग रीजनलिज्म, और इस तरह के कमेंट्स जो हैं क्षेत्रीयता को भड़काते हैं, यानी कि क्षेत्रीयता को बढ़ावा देते हैं। हाउएवर, हालांकि मिस्टर विजयन हैज़ रिजेक्टेड द डिमांड, हालांकि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर विजयन, उन्होंने राज्यपाल की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया है ना, एक तरीके से खारिज कर दिया है। आगे देखते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एग्री विथ द गवर्नर्स असेसमेंट। देखो, असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का आपने कितना मूल्यांकन किया है, कैसा आकलन किया है। तो गवर्नर जिस रूप में बालागोपाल के कमेंट्स को देखते हैं, तो कुल मिला के गवर्नर ने जो असेसमेंट किया है उनके असेसमेंट से सहमत होना मुश्किल है। क्यों? गवर्नर ने क्या असेसमेंट किया है, क्या आकलन किया है उन्होंने? दैट एन ऑब्जर्वेशन दैट दोज हु हैड सीन ओनली यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश would not understand universities in Kerala is seditious or goes against national unity। तो देखो, ये है वो कमेंट्स, है ना, क्या है वो कमेंट्स, कि ऐसे व्यक्ति, दोज, है ना, ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ यूपी की यूनिवर्सिटीज़ को देखा है, वे केरल की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्हें नहीं समझ पाएंगे। ये है कमेंट्स, है ना। एक इस कमेंट्स को ले लो, है ना, बाकी और बातें भी हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का एक जो है उदाहरण के तौर पे एक कमेंट्स लिया गया है यहाँ पे, कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिर्फ यूपी की यूनिवर्सिटीज़ को देखा है, वे केरल की यूनिवर्सिटीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ये कमेंट जो है सेडिशियस है, राजद्रोह से संबंधित है, और ये कमेंट जो है देश की एकता के खिलाफ जाता है, गोस अगेंस्ट नेशनल यूनिटी, ऐसा गवर्नर का मानना है। लेकिन यहाँ पे एडिटर हमें बताते हैं कि भाई जो गवर्नर का मानना है ना, उस मानने से सहमत होना बहुत मुश्किल है। आगे देखते हैं, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, सामान्य परिस्थितियों में, व्हेन द गवर्नर कन्वेज हिज डिस्प्लेजर, कन्वे का मतलब क्या होता है, अपना मैसेज देना, अपना संदेश देना, है ना, उसको बोलते हैं कन्वे करना। व्हेन द गवर्नर कन्वेज हिज डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर, आप अगर अपना डिस्प्लेजर कन्वे करते हो, इसका मतलब है आप किसी से संतुष्ट नहीं हो, आप उसे उसके पद से हटाना चाहते हो। व्हेन गवर्नर कन्वेज हिज डिस्प्लेजर विथ अ मिनिस्टर्स कंडक्ट, कि किसी मिनिस्टर के, कंडक्ट का मतलब है आचरण, कि किसी मिनिस्टर के आचरण के संबंध में
जब गवर्नर संतुष्ट नहीं है और वह उसके खिलाफ मुख्यमंत्री से सिफारिश करता है कि भाई इसे पद से हटाया जाए, तो इट विल हैव कंसिडरेबल परसुएसिव वैल्यू। परसुएसिव का मतलब क्या होता है? देखो, किसी को परसुएड करने का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को राजी करना। आप जो कहना चाहते हो वो बात आपकी सही है, इसके लिए आप किसी दूसरे को कन्विंस करते हो, परसुएड करते हो। तो परसुएसिव वैल्यू। तो कुल मिला के अगर सामान्य परिस्थितियों में गवर्नर किसी मंत्री के आचरण से खुश नहीं है और इस बात को वह मुख्यमंत्री के सामने रखता है, तो सामान्य परिस्थितियों में क्या होगा? गवर्नर की जो बात है उसकी कंसिडरेबल का मतलब है काफ़ी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा। तो सामान्य परिस्थितियों में इस तरह की बात जो गवर्नर के द्वारा कही जाएगी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, है ना, उसकी परसुएसिव वैल्यू काफ़ी होगी। हाउएवर, हालांकि इन द बैकड्रॉप ऑफ, देखो बैकड्रॉप का मतलब होता है इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, है ना। इन द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब है इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए। द पृष्ठभूमि का मतलब हो गया एक तरीके से पास्ट हिस्ट्री की अगर हम बात करें। द अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है लगातार। एक्रीमोनी का मतलब होता है कड़वाहट। अनफ्रेंडली, है ना, कि भाई जैसे मान लो आपके और मेरे रिलेशंस अनफ्रेंडली हैं, इसका मतलब है आपके और मेरे बीच एक्रीमोनी है, ठीक है ना, हमारे रिश्ते जो है ना वो एक्रीमोनियस हैं। अनरिलेंटिंग एक्रीमोनी का मतलब हो गया कड़वाहट, द्वेषपूर्ण। बिटवीन राजभवन एंड द कैबिनेट, यहाँ राजभवन आया है राज्यपाल के ऑफिस के लिए और यहाँ कैबिनेट से मतलब है मंत्रिमंडल के लिए, ना, मुख्यमंत्री का ऑफिस और उनका जो मंत्रिमंडल है। हालांकि इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, ना, इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, कौन सी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कि भाई लगातार हम क्या देख रहे हैं? अनरिलेंटिंग का मतलब है लगातार, कि लगातार राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच कड़वाहट जारी है, यानी कि इनके बीच में अनफ्रेंडली रिलेशंस जारी हैं। तो इस पृष्ठभूमि को देखते हुए इट मे हैव नॉट इवॉक्ड, इस पृष्ठभूमि को देखते हुए राज्यपाल ने वर्तमान में जो सिफारिश मुख्यमंत्री से की है, इस सिफारिश ने इवॉक का मतलब है जगा देना। इट मे नॉट हैव इवॉक्ड एनी सीरियस रेस्पॉन्स। तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जो सिफारिश केरल गवर्नर ने केरल मुख्यमंत्री से की है, इस सिफारिश ने शायद गंभीर प्रतिक्रिया नहीं जगाई हो। तो एक ये बात भी हो सकती है ना कि इट में देखो मे हैव प्लस V3, इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट के संबंध में गैस करने के लिए, है ना, कि ऐसा रहा हो, ऐसा रहा होगा, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना उनके लिए हम प्रयोग करते हैं मे हैव प्लस V3 या फिर माइट हैव प्लस V3। नीडलेस टू से, इसका मतलब होता है कहने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इस तरह की जो फ्रेजेस आती हैं ना इनको आप याद कर सकते हो, है ना, इनको डे टू डे, जब आप डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलते वक्त इनको यूज कर सकते हो ना। नीडलेस टू से का मतलब होता है कहने की ज़रूरत नहीं है। द पोलाइट फ्रेज, पोलाइट फ्रेज का मतलब हो गया एक, कह सकते हो कि भाई एक थोड़ी सी विनम्र बात जो है वो लिखी हुई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, दैट अप्लाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अब संविधान में एक जगह पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का उल्लेख है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मैंने आपको मतलब बताया। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब हुआ कि ऐसा सिद्धांत जो कि ये कहता है कि कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य या अपने मंत्री पद पर बना रहेगा कब तक? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, यानी कि राज्यपाल जब तक चाहे तब तक। तो ये जो बात है ये सिर्फ आप कह सकते हो एक पोलाइट फ्रेज है, वास्तविक जो पावर है वो मुख्यमंत्री के ही हाथ में है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है एक पोलाइट फ्रेज हमें देखने को मिलती है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है। टू अ मिनिस्टर्स टेन्योर, कि कोई भी मंत्री जो है, टेन्योर का मतलब हो गया उसका कार्यकाल, उसकी अवधि, कि कोई भी मंत्री है उसका जो कार्यकाल है, ठीक है, इज नथिंग मोर। अब ये इज जो आया है ना, ये आया है इस पोलाइट फ्रेज के लिए कि संविधान में ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है ये पोलाइट फ्रेज के रूप में, इज नथिंग मोर। नथिंग मोर का मतलब है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देन अ रेफरेंस, ये एक संदर्भ है, ये जो बात लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक संदर्भ है
टू द विल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। देखो विल का मतलब है यहाँ पे इच्छा शक्ति, ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो कुल मिला के अगर कोई मिनिस्टर है, उसके कार्यकाल को ख़त्म किया जाना है, यानी कि मिनिस्टर को उसके पद से हटाना है, तो जो ओरिजिनल पावर है वो तो चीफ मिनिस्टर के पास ही है, लेकिन उसका एक हल्का सा रेफरेंस दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के रूप में, और कहा गया है कि भाई राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वह व्यक्ति मंत्री रहेगा। ऑन द कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूएंस का मतलब है किसी का जारी रखना। जैसे कोई अपने पद पे बना हुआ है तो वो कंटिन्यूटी में चल रहा है मामला ना, कंटिन्यूएंस। और डिसमिसल, डिसमिसल का मतलब है बर्खास्त कर देना, ऑफ अ मेंबर ऑफ हिज मिनिस्टेरियल काउंसिल। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री की अपने मंत्री परिषद का कोई मेंबर है तो उसे जो है उसकी बर्खास्तगी कर दी जाए या उसे जारी रखा जाए, ये जो है मुख्यतः चीफ मिनिस्टर की विल पे ही डिपेंड करता है। लेकिन संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो फ्रेज हमें देखने को मिलती है, ये जस्ट एक संदर्भ के रूप में है, मतलब एक नाम मात्र की पावर राज्यपाल को दी गई है इस संबंध में। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कि ये जो संवैधानिक स्थिति है, हावेवर हालांकि, डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट द अंडरलाइंग कंट्रोवर्सी, अंडरलाइंग का मतलब होता है निहित होना, कि भाई जैसे कोई मामला चल रहा है इसमें क्या बात निहित है। अंडरलाइंग कंट्रोवर्सी का मतलब हो गया विवाद। ओवर, किस बात को लेकर विवाद है? द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीस टू यूनिवर्सिटी। देखो एक तो ये मामला हुआ अभी हाल ही में ना कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा ये एक बयान दिया गया, और इस बयान के संबंध में केरल के गवर्नर ने कहा कि भाई इनका बयान जो है वो सेडिशियस है, देश की एकता के खिलाफ है, और अब वे मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इन्हें इनके पद से जो है हटाए। तो एक तो ये मामला, दूसरा एक और मामला चल रहा था, इसको भी हम देखते हैं यहाँ पे क्या, कि एक कंट्रोवर्सी जो है केरल में हम देख रहे थे। किस बात को लेकर थी वो कंट्रोवर्सी? अपॉइंटमेंट, नियुक्ति ऑफ वीसीस, वाइस चांसलर्स टू यूनिवर्सिटीज इन केरला कैन बी ब्रश्ड असाइड। ब्रश असाइड का मतलब होता है किसी को साइड कर देना, है ना, किसी को किनारे कर देना, है ना। भाई एक तो है कि भाई आप किसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दे रहे हो, एक है आपने किसी चीज़ को खारिज कर दिया या किनारे कर दिया, किसी चीज़ को साइड में कर दिया। तो ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक विवाद हमें देखने को मिल रहा है, और ये विवाद किस बात को लेकर है? अभी हाल ही में केरल में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट किए गए हैं, यानी कि केरल में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की जो नियुक्तियां की गई हैं उस संबंध में है विवाद, और उस विवाद को हम खारिज नहीं कर सकते, उसे साइड में नहीं रख सकते। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड, देखो सेट असाइड का मतलब फिर वही आया, सेट असाइड का मतलब है किसी चीज़ को साइड में कर देना, उसे खारिज कर देना। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द अपॉइंटमेंट मेड इन द APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम। देखो क्या हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी है तिरुवनंतपुरम में, APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में क्या किया गया कि जो अपॉइंटमेंट हुआ, जो नियुक्ति हुई, उस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो केरल के गवर्नर हैं मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने 9 अदर वाइस चांसलर्स जो हैं उनको निर्देश दिया, भाई यहाँ पर एक नियुक्ति हुई थी APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद में केरल के जो गवर्नर हैं उन्होंने 9 अन्य वाइस चांसलर को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा, निर्देश दिया। फ्लैगिंग का मतलब है ये चिन्हित करते हुए, what he felt were similar legal infirmities। देखो infirmities का मतलब हो गया वीकनेस, है ना, कि भाई उतनी दम नहीं है, फर्म का मतलब होता है मजबूत, infirmities in their appointment।
तो मिस्टर खान ने इन 9 अदर वाइस चांसलर्स को अपने पद से इस्तीफ़ा देने को क्यों कहा, इस बात को चिन्हित करते हुए मिस्टर खान ने ये महसूस किया कि भाई ये जो 9 अदर वाइस चांसलर्स की नियुक्ति हुई है ये भी बिल्कुल सिमिलर केस हैं, यानी कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है उस अपॉइंटमेंट में भी पूरी तरह से आप कह सकते हो वो ये जो अपॉइंटमेंट है ना ये पूरी तरीके से वैलिड नहीं है, इनमें लीगल इन्फॉर्मिटीज़ है, यानी कि लीगली देखें तो ये जो नियुक्तियां हैं वे कमज़ोर हैं। हिज पॉइंट वाज, मिस्टर खान का जो तर्क था, यानी कि उन्होंने जो बात रखी, उन्होंने जो पॉइंट दिया, वो उनका पॉइंट ये था दैट जस्ट एज इट वाज इन द केस बिफोर द अपेक्स कोर्ट। देखो अपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, हाईएस्ट, अपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में केस आया था अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के संबंध में, तो ऐसा ही केस इन 9 अदर वाइस चांसलर्स का था। दीज वीसीस है ना, यानी कि ये जो 9 अन्य वाइस चांसलर्स हैं, 2 इनको भी वर आइदर अपॉइंटेड, ये या तो नियुक्त किए गए बाय द सबमिशन ऑफ अ सिंगल नेम बाय सर्च कमेटी, यानी कि इनके अपॉइंटमेंट के लिए जो कमिटीज़ थी उसमें क्या किया गया, बाय द सबमिशन ऑफ अ सिंगल नेम, सिर्फ एक ही नाम को सुझाया गया, इंस्टीड ऑफ अ पैनल ऑफ 3 to 5 नेम्स। देखो वाइस चांसलर्स को चुना जाना है तो एक पैनल, पैनल का मतलब है कि एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप, समूह, तो पैनल में 3 या 5 मेंबर होते और इंस्टीड ऑफ अ पैनल ऑफ 3 to 5 नेम्स, ठीक है, एज रिक्वायर्ड अंडर यूजीसी रेगुलेशंस। देखो यूजीसी के जो नियम हैं उनके तहत इंस्टीड ऑफ ए पैनल बाय सर्च कमिटीज़, ठीक है, तो क्या किया गया, सिर्फ एक सिंगल नेम को जो है सुझा दिया गया है ना, बजाय 3 से लेके 5 नाम तक जो है सजेस्ट किए जाने थे और फिर उनमें से किसी को चुना जाता, तो उनकी बजाय क्या किया गया, सिर्फ सिंगल नाम जो है वो सजेस्ट किया गया, और या फिर वर चूजन, या फिर ये जो वाइस चांसलर थे इनको चुना गया बाय कमिटीज़ के द्वारा, दैट इंक्लूडेड द स्टेट्स चीफ सेक्रेटरी, या फिर इन वाइस चांसलर्स को उन कमिटीज़ के द्वारा चुना गया जिन कमिटी में राज्य के मुख्य सचिव शामिल थे। तो कुल मिला के ये पॉइंट था उनका कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पे नियुक्ति को कैंसिल किया था उसी तरह का आधार केरल के गवर्नर ने कहा कि हमें यहाँ भी देखने को मिलता है, ये जो अन्य 9 वीसीस नियुक्त किए गए हैं उनकी नियुक्ति में। द गवर्नर चांसलर वाज ऑब्वियसली रॉन्ग। देखो ये गवर्नर जो है ये यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर भी होता है ना, इसलिए ऑब्लिक लगाया गया है यहाँ पे कि गवर्नर जो है, ऑब्वियसली का मतलब है बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, रॉन्ग, द गवर्नर वाज रॉन्ग इन फिक्सिंग, फिक्स का मतलब है निर्धारित कर देना, अ शॉर्ट डेडलाइन, समय सीमा, फॉर देयर रेजिग्नेशन। अब यहाँ पे एडिटर बताते हैं कि भाई गवर्नर जो थे वो गलत थे किस बात में, कि उन्होंने क्या किया, जो वीसीस थे उनके इस्तीफे के लिए एक बहुत ही छोटी समय सीमा निर्धारित की, एंड और ही सब्सिक्वेंटली का मतलब है बाद में, कन्वर्टेड बदल देना, द कम्युनिकेशन इनटू शो कॉज नोटिसेस टू देम, और बाद में गवर्नर ने क्या किया, पहले तो इन 9 वीसीस को इस्तीफ़ा देने को कहा गया और बाद में इसी कम्युनिकेशन को, है ना, इसी कम्युनिकेशन को शो कॉज नोटिस में बदल दिया गया। आस्किंग देम, ये पूछते हुए, यहाँ पे देम आया है उन 9 वीसीस के लिए, है ना, टू एक्सप्लेन, कि वे जो है इस बात को एक्सप्लेन करें कि वाई देयर अपॉइंटमेंट्स शुड नॉट बी डीम्ड इलीगल, डीम का मतलब होता है मानना, और बाद में पहले इनको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया था लेकिन बाद में जो है इस इस्तीफे का ये जो कम्युनिकेशन था इसे शो कॉज नोटिस में बदल दिया गया, और ये पूछा गया उनसे, ये पूछते हुए कि क्यों उनके अपॉइंटमेंट्स को इलीगल न माना जाए। इट इज़ अ सेपरेट लीगल क्वेश्चन, अब ये एक अलग कानूनी सवाल है वेदर कि क्या
द जजमेंट इन द केस ऑफ वन वीसी, कि एक वाइस चांसलर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया यह ऑटोमेटिकली अपने आप जो है वह अन्य सभी लोगों पर लागू हो जाता है। तो ये एक अलग प्रश्न है। हाउएवर, हालांकि गिवन का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए, इट्स पोटेंशियल फॉर लिटिगेशन, पोटेंशियल का मतलब है संभावना, लिटिगेशन का मतलब है मुकदमेबाजी। द सूनर द यूनिवर्सिटी स्टेच्यूट, ये स्टेच्यूट का मतलब है यहाँ पे कानून, इन केरला आर ब्रॉट इन लाइन विथ द यूजीसी रेगुलेशंस द बेटर। तो कुल मिला के कि भाई अब देखो ये एक सेपरेट लीगल क्वेश्चंस है, सेपरेट लीगल क्वेश्चन है कि भाई जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वीसी के संबंध में दिया गया तो क्या वो अन्य लोगों के संदर्भ में भी ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। तो ये तो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये जो प्रश्न है ये लिटिगेशन की इसमें पोटेंशियल है, ठीक है ना, कि भाई इस प्रश्न को जो है आधार बनाकर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए द सूनर का मतलब है जितनी जल्दी हो सके, द बेटर का मतलब है उतना बेहतर। तो कुल मिला के क्या बात है जो जितनी जल्दी हो जाए उतनी बेहतर है, कि यूनिवर्सिटी स्टेच्यूस इन केरला, कि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो भी कानून है केरल में उनको ब्रॉट इन लाइन विथ, देखो ब्रिंग इन लाइन इसका मतलब क्या होता है, अनुरूप होना है ना, किसी के अनुरूप कर देना उसको, विद द यूजीसी रेगुलेशन। तो जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर, कि यूजीसी के जो प्रावधान है यानी कि यूजीसी के जो भी नियम हैं उन नियमों को केरल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वे फॉलो करें, है ना, उनके अनुरूप हों। हाउएवर, हालांकि देयर इज़ नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है, दैट गवर्नर चांसलर्स शुड नॉट कन्फ्लेट, कन्फ्लेट का मतलब है मिक्स कर देना, कंबाइन कर देना, देयर स्टेचुटरी पावर का मतलब है कानूनी ताकत, यानी कि जो कानूनी शक्तियां हैं उनके पास में, जो उनकी वैधानिक ताकतें हैं, टू हैंडल यूनिवर्सिटी मैटर्स। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो गवर्नर हैं उन्हें कंबाइन नहीं करना चाहिए। किस बात को कंबाइन नहीं करना चाहिए, कि एक तो जो उनकी वैधानिक पावर है उनको टू देयर स्टेचुटरी पावर टू हैंडल यूनिवर्सिटी मैटर्स, यानी कि उनको कानूनी पावर्स हैं कि वे यूनिवर्सिटी मैटर्स को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इन पावर्स को कंबाइन नहीं करना चाहिए गवर्नर को, किन चीज़ों के साथ, विथ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन राजभवन। राजभवन से मतलब है यहाँ पे कि भाई ये जो राज्यपाल का ऑफिस है ना उसके लिए कहा गया है, विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। कुल मिला के जो राज्यपाल है उसकी जो संवैधानिक भूमिका है, कि भाई आप कह सकते हो कि राज्यपाल जो है वह जो है संविधान को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर राज्य में। तो गवर्नर के पास जो भी संवैधानिक शक्तियां हैं उन संवैधानिक शक्तियों को, कानूनी जो शक्तियां उसे दी गई हैं यूनिवर्सिटीज़ मैटर्स के मामले में, इन दोनों पावर्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। द टसल का मतलब है ये जो फाइट, ये जो आप कह सकते हो ये जो कश्मकश हमें देखने को मिल रही है ना, टसल का मतलब होता है एक तरीके की फाइट, एक तरीके का विवाद। द टसल मेक्स अ गुड केस फॉर, देखो गुड केस फॉर इसका मतलब है कि भाई यहाँ एक पॉइंट और आ जाता है हमारे सामने, है ना, कि भाई इस बात को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कह सकते हैं ना। तो जब भी हम कहते हैं ना मेक अ केस फॉर समथिंग, इसका मतलब है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हुए ये कहना चाहते हो कि भाई ये बात क्यों अच्छी है। तो मेक्स अ गुड केस फॉर वाई गवर्नर्स शुड नॉट बी टास्क्ड विथ, टास्क के साथ में आता है विद प्रेपोजिशन। टास्क विथ का मतलब होता है कोई जिम्मेदारी देना, बीइंग का मतलब है होना, और चांसलर्स। तो यहाँ पर देखो ये जो पूरा की पूरा विवाद हमें देखने को मिला, ये जो टसल देखने को मिली, ये जो फाइट देखने को मिली, तो इस फाइट से एक पॉइंट बनता है, क्या पॉइंट बनता है, कि क्यों गवर्नर को
चांसलर होने की अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। देखो ये बात जो है कई बार आती रही है कि जो गवर्नर्स हैं उनको गवर्नर ही रहने दिया जाए, उन्हें यूनिवर्सिटी का चांसलर न बनाया जाए। ये बात कई बार जो है इस पर जो है वाद विवाद होता रहा है। लेकिन अभी हाल ही के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो विवाद उठा है तो यहाँ से एक गुड केस बनता है, एक पॉइंट बनता है कि क्यों गवर्नर जो है उसे चांसलर की अतिरिक्त जो जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं दी जानी चाहिए। हुज, यहाँ पे हुज आया है इन गवर्नर्स के लिए, ठीक है ना। ओवर्टली पॉलिटिकल फंक्शनिंग, आगे देखते हैं। देखो ओवर्टली का मतलब होता है ओपनली, बिल्कुल खुले रूप में, कि जो गवर्नर्स हैं खुले रूप में इनकी जो राजनीतिक पॉलिटिकल फंक्शनिंग इज एन, पॉलिटिकल फंक्शनिंग का मतलब है राजनीतिक रूप से काम करना, है ना। इज एन अनईजी, अनईजी का मतलब है अनकंफर्टेबल फैक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो गवर्नर्स हैं, ठीक है ना, इनको खुले तौर पर जब ये आप कह सकते हो कि जो राजनीतिक तरीके से काम करते हैं तो ये क्या है, एक अनकंफर्टेबल फैक्ट है, अनकंफर्टेबल पहलू है राजनीतिक जीवन का। कुल मिला के जो गवर्नर्स हैं वे इस तरह से जब चांसलर के अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्हें झेलनी पड़ती है तो और भी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि इनको विवादों का सामना करना पड़ता है, या और भी ज़्यादा मामले या परिस्थितियां जो हैं और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। तो इसीलिए फाइनल पॉइंट ये बनता है कि क्यों गवर्नर्स जो हैं उन्हें चांसलर की अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए।